नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है झील के पास दो प्रेमी। यह कहानी प्यार, इंतजार और नियति की एक खूबसूरत मिसाल है। झील के पास दो प्रेमी एक प्रेम कहानी जो वक्त की नदी में बहती रही। झील की शांत सतह पर चांदनी बिखरी हुई थी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट जैसे कोई भूली बिसरी धुन सुना रही थी। हर रोज की तरह आज भी वह लड़की झील के किनारे बैठी थी, अपनी डायरी में कुछ लिखती हुई। लेकिन आज कुछ अलग था। आज कोई और भी था उस झील के पास। उसका नाम था आरव। और वो शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से कुछ पल चुराकर यहाँ आया था। ये झील, ये सन्नाटा, ये ठंडी हवा उसे बचपन की याद दिला रही थी। उसने देखा, एक लड़की, मायारा, कहीं खोई हुई थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। आरव पास ही एक पत्थर पर बैठ गया। तुम हर दिन यहाँ आती हो? आरव ने धीरे से पूछा। मायरा चौंकी, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान। हाँ, रोज। ये झील मेरा रहस्य जानती है। और क्या मैं उस रहस्य को जान सकता हूँ? मायरा ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ परखना चाहती हो। फिर बोली, हर कहानी वक्त के साथ खुलती है। शायद तुम्हें भी मेरी कहानी सुनने का वक्त मिल जाए। आरव मुस्कुराया। तो चलो, वक्त को थोड़ा और रोक लेते हैं। वक्त की पहली परत। शुरुआत कुछ साल पहले, जब मायारा कॉलेज में थी। उसकी मुलाकात हुई कविन से। कविन वही लड़का था जो हर लड़की का सपना होता है। स्मार्ट, समझदार और दिल से कवि। मायरा को शब्दों से प्यार था और कविन उन शब्दों में रंग भरता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे की सांसों में बसने लगे। उनका मिलना इसी झील के पास हुआ था। यहीं पर कविन ने पहली बार मायरा के लिए कविता पढ़ी थी। तू झील सी शांत, मैं लहरों सा बेचैन, तेरे किनारे आकर ही मेरी तसल्ली है। मायरा का दिल वहीं रुक गया था। उन्होंने वादा किया था कि हर साल उस दिन वे झील के पास मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी परत। बिछड़ने का मौसम प्यार जितना सुंदर होता है, उतनी ही मुश्किलें लाता है। कविन को एक दिन अचानक स्कॉलरशिप मिल गई, विदेश जाने की। यह एक बड़ा मौका था, लेकिन एक कठिन फैसला भी। मायारा ने कहा, तुम जाओ कविन, तुम्हारा सपना तुम्हारा हक है, मैं इंतज़ार करूंगी। कविन ने जाते वक्त कहा, एक साल बाद, ठीक इसी झील के पास, हम फिर मिलेंगे। मैं अपनी आखिरी कविता वहीं सुनाऊंगा। वक्त बीता। मायारा हर दिन इंतज़ार करती रही, लेकिन एक साल बाद कविन नहीं आया। कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। मायरा के लिए वक्त जैसे ठहर गया। झील के पास वह रोज जाती, उम्मीद लिए कि शायद वो आ जाए। लोग कहते, भूल जाओ उसे। लेकिन मायरा कहती, जो वादा दिल से किया हो वो वक्त नहीं तोड़ सकता। तीसरी परत। नई शुरुआत। आरव अब मायरा की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। वे साथ बैठते, बातें करते, लेकिन मायरा कभी कविन का जिक्र नहीं छोड़ती थी। आरव जानता था कि वह उसकी कहानी का हिस्सा नहीं है, पर शायद उसकी अंत बन सके। एक दिन आरव ने पूछा, क्या होगा अगर वो कभी ना लौटे? मायरा मुस्कुराई, तो मैं जान जाऊंगी कि मेरा इंतजार सच्चा था, पर उसकी यादें मेरी ताकत बन जाएंगी। आरव ने पहली बार उस दिन मायरा का हाथ थामा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा, जहां एक अधूरी कविता अब भी तैर रही थी। अंतिम परत। वादा जो पूरा हुआ, 3 साल बीत चुके थे। आज वही तारीख थी जब कविन ने लौटने का वादा किया था। मायरा आज भी झील के पास बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। आरव उसके पास आया और चुपचाप बैठ गया। आज भी उसका इंतजार है? उसने पूछा। नहीं, मायरा बोली, आज मैं उसे विदा करने आई हूँ। 3 साल बहुत होते हैं एक ख्वाब को समझने के लिए। जैसे ही वह उठने लगी, पीछे से एक आवाज आई, तू झील सी शांत, मैं लहरों सा बेचैन। मायारा का दिल धड़क उठा। वह मुड़ी और देखा, कविन सामने खड़ा था, थोड़ा बदला हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई। कविन। उसकी आवाज कांप गई। कविन रो पड़ा। मुझे माफ करना मायारा। एक हादसे ने मुझे लंबी नींद में डाल दिया था। मैं कोमा में था और आज ही होश में आया। पहली याद तुम्हारी थी और पहला कदम इस झील की ओर बढ़ाया। मायारा के आंसू बह चले, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। आरव ने सब देखा। वह मुस्कुराया, थोड़ा उदास भी हुआ, लेकिन फिर उसने कदम पीछे खींच लिए। कुछ कहानियां पूरी होनी चाहिए, उसने मन में कहा। एपिलॉग।
झील अब भी वही है। आज भी वो झील वही है, शांत, गहरी और सब कुछ जानने वाली। उसके पास अब दो प्रेमी हैं, मायरा और कविन, और एक तीसरा नाम आरव, जिसने इंतजार करना भी सीखा और छोड़ना भी, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि किसी की खुशी में खुद को भूलने में होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।